वास्तविकता क्या है? क्या वो बालक मार सकता है? नहीं। लेकिन वहां प्रेम के अधीन होकर के पिता निर्बल बन जाता है अपने पुत्र के आगे। पुत्र जो कि छोटा सा है, जिसको देख के ऐसा मन करता है इसको कहां से पकड़ लें, खा जाएं, इतना गदमदरासा, वो कभी कभी चद्दर ओढ़ के भूत बन के आ जाता है तो पिता माता डर के भागते हैं, अरे हौवा आगो हौवा आगो। वो बालक खुश हो जाता है, मुझसे डर के भाग रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में क्या वो भूत जैसा है? नहीं है। लेकिन प्रेम के अधीन होकर के माता पिता भागते हैं। प्रेम में लॉजिक नहीं होता, और जहां लॉजिक होता है वहां प्रेम नहीं होता। आपने किसी से पूछा कि तुम मुझे क्यों प्रेम करते हो, और सामने वाले ने अगर उत्तर दे दिया तो समझ जाना यहां प्रेम है नहीं। आपने किसी से पूछा कि आप मुझे प्रेम क्यों करते हैं, और सामने वाला निर्वाक हो जाए, उस पर शब्द ना हो, तब समझना कि ये प्रेम है। कोई कारण नहीं है उसमें। गोपियों की, ग्वालों की और व्रजवासियों की, ठाकुर जी की जो चर्चा चल रही है, ये प्रेम प्रधान है, इसमें लॉजिक नहीं है। अब ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? गोपीन के परिश्रम से मक्खन निकलो, वो मैंने खाया तो मुंह में बल आ गयो। अकेली यशोदा मैया के परिश्रम को बल नहीं हो, सबरी गोपीन के परिश्रम को बल मेरी भुजा में आ गयो, मैंने उठा लिए। और अब ग्वालान को कहा कह रहे हैं? ग्वाला बोले हमने तो लाला का चुकियो ही ना। बोले ना है, तुमने कियो। गोपीन के परिश्रम ते निकरे भय मक्खन को खा के मैंने गिरिराज जी उठाए, लेकिन गिरिराज जी उठाते ही मेरो बल घटन लगो। तो एक बार डगमगाए ना गिरिराज जी? बोले हाँ डगमगाए। तो बोलो मेरो बल कम है रो, पर तुम सबन ने टकटकी लगाए कि जैसी मेरी उंगली की ओर देखो तो तुम सब गोप ग्वालन की शक्ति नेत्रन से निकल के मेरी उंगली में आएगी। मैंने गिरिराज जी उठा लिए। कोई लॉजिक नहीं है इस बात में, लेकिन प्रेम है। और ब्रजवासी कितनी जोर से स्वीकार करते हैं, लाला जी हमारी शक्ति नेत्रन ते तेरी उंगली में आ गई। बोल हाँ, ये लाखों गोपन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई। वास्तव में तुम सबकी शक्ति उधार लेके मैंने गिरिराज जी उठाए हैं, मेरो बल ना है। ब्रजवासी आपस में कहने लगे, तभी हम कह रहे 2-3 दिन आते बड़ी कमजोरी सी आ गई है भीतर, घबराहट सी है जाए, नेक चलते ही सांस फूलन लग रही है। अब पता चली शक्ति तो सबरी चोरी है गई है। लाला जी हमारी शक्ति आई है, तुम बोलो और नहीं तो कहा। अरे भैया सुनो सुनो भैया, सवेरे सुनो। बोले कहा वो 56 भोग अन्नकूट लेके आए, खोलो सबरो और खानो शुरू करो। नंद बाबा बोले काय को? बोले हम खामेंगे, हम में बल बनेगो, और फिर हम लाला देख लेंगे, सो हमारो बलिया में चलो जाएगा। ठाकुर जी हंस भी रहे हैं और प्रेम के वशीभूत होकर रो भी रहे हैं। कितने प्रिय हैं ये ब्रजवासी। आज ठाकुर जी इंद्र पर गुस्सा नहीं है, बड़े खुश हैं। बोले बहुत बढ़िया किया तेने। ये सब ब्रजवासी मेरे पास आए गए, इन सब ब्रजवासियों से मुझको प्रेम चर्चा करवे को मिलो। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। भैया ठाकुर जी की संपूर्ण व्रज लीला में अगर कोई को बल है तो वो तो हमारी किशोरी जी को ही बल है। किशोरी जी की कृपा है, उन्हीं की कृपा से ही ठाकुर जी सब कार्य करें, सब कार्य में सिद्ध हो। में भगवान की आह्लादनी शक्ति है श्री राधा रानी। अब राधा रानी कौन है उसका बहुत विस्तार तो हम आपको अभी नहीं बता सकते। इस वर्ष 2025 की नासिक की कथा सुनिएगा, सुन लीजिएगा, YouTube पे है। उसमें हमने किशोरी जी का विस्तार बताया है, किशोरी जी कौन है और किशोरी जी कैसे आह्लादनी शक्ति हैं, क्या है, सब आपको वो पूरी कथा सुनिएगा। बहुत अच्छी कथा है नासिक के। थोड़े से भाव में अगर बता दूं तो किशोरी जी कौन है। जैसे हम लोगों को बहुत खुशी जब होती है, बहुत आनंद जब होता है, तो कई लोग अति आनंद में रोने लगते हैं। जब बहुत आनंद हो जाता है तो उनसे रुका नहीं जाता, वो रोने लगते हैं। कई लोग अति आनंद में हंसने लगते हैं, कई लोग अति आनंद में नाचने लगते हैं, कई लोग अति आनंद में उछलने लगते हैं, कई लोग अति आनंद में खाने लगते हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण के हृदय को जब अति आनंद मिलता है, अति उत्साह मिलता है, अति आह्लाद मिलता है, तो ठाकुर जी के हृदय का वह आनंद
प्रकट रूप में ठाकुर जी के अंग में प्रकट नहीं होता, वही ठाकुर जी के हृदय का आनंद एक और रूप धारण कर लेता है, और वही श्री किशोरी जी हैं, वही श्री राधा रानी है। इसलिए किशोरी जी अलग नहीं है, ठाकुर जी का ही आनंद है किशोरी जी। और जब जब ठाकुर जी किशोरी जी को देखते हैं तो जैसे हम अपनी प्रिय वस्तु को देख के आनंदित हो जाते हैं, ऐसे ठाकुर जी भी हो जाते हैं। सब भूल भाल जाते हैं, कौन परमात्मा, कौन ब्रह्मा, कौन ईश्वर, कौन जगत पिता। मैं तो ब्रज को लाला हूं, मैं तो किशोरी जी को हूं। ऐसे ही ठाकुर जी की आह्लादनीय शक्ति श्री राधा रानी। ये तो बहुत सूक्ष्म सी परिभाषा है, विस्तार तो इसका बहुत है कि किशोरी जी कौन है। किशोरी जी को जानना, सुनना, समझना, उसके लिए बहुत धैर्य चाहिए, बहुत हृदय में प्रेम चाहिए। सामान्य रूप से कहीं उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। पूरा विश्व कृष्ण के अधीन है और श्री कृष्ण किशोरी जी के अधीन है, श्री लाडली जी के अधीन है। ऐसी श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन बाद इंद्र ने आकर के क्षमा याचना की, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र ने सुंदर स्तुति गाई कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंड हिताय स्वेच्छा तनुभी समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। आप मेरे पिता हैं और आप मेरे गुरु भी हैं। आपको अधिकार है नाथ मुझ पर क्रोध करने का। अच्छा, इंद्र सब ब्रजवासियों के सामने नहीं आया, एकांत में। ये देवता कोई भी, सबको ठाकुर जी ने मना कर रखा है कि ब्रजवासियों के सामने हमसे मिलने कोई नहीं आएगा, सब एकांत में ठाकुर जी को प्रणाम करने आते हैं। इंद्र ने भगवान से आकर के प्रार्थना की कि हे नाथ, आप मुझ पर क्रोध कर लीजिए, आप मुझको दंडित कीजिए, क्योंकि आपको पूर्ण अधिकार है मुझे दंड देने का। बंधुओं, मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपने अवगुणों को स्वीकार करना। और मानव का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है? अपने अवगुणों को अस्वीकार करना। कोई आपके अवगुण बता दे कि भैया तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे स्वभाव में ये कमी है, और आप उससे लड़ रहे हो केवल ये सिद्ध करने के लिए कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, मैं ऐसा नहीं हूं, तो आपका सबसे बड़ा अवगुण है ये। जैसे ही कोई आपके अवगुण बता देवे, चाहे माँ बतावे, पिता बतावे, पति बतावे, पत्नी बतावे, बच्चे बतावे। वैसे बच्चों को तो अधिकार नहीं है माता पिता को ज्यादा कुछ कहें, पर श्रीमद् भागवत में पुरंजनोपाख्यान आता है और वहीं पर प्रचेता गणों ने अपने पिताजी को ज्ञान उपदेश किया कि पिताजी आप ये गलत कर रहे हो। प्रचेताओं के पिता बलि देते थे जानवरों की, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। तो प्रचेता गणों ने जाकर के पिताजी को समझाया, पिताजी बलि देने से कुछ नहीं होगा, जीव हिंसा का पाप और लगेगा आपको। तो पिताजी ने उनकी बात नहीं सुनी। तो एक जगह तो ऐसा वर्णन है कि बच्चों ने माता पिता को समझाया, लेकिन पिता फिर भी नहीं माने। तो बच्चों ने क्या किया, बच्चे निकल गए घर से और फिर जाके तप करने लगे, और तप करके फिर महादेव को प्राप्त किया। महादेव ने फिर नारायण के दर्शन कराए, उसके बाद लौट करके आके पिता को स्वीकार किया। एक बार बच्चे भी अगर देख रहे हैं कि पिता अगर गलत कर रहे हैं, माँ अगर गलत कर रही है, तो उन्हें कहे, उन्हें समझाए। अगर फिर भी वो ना माने, फिर भी वो अपना कृत्य करते रहते हैं, तो फिर बालकों को अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे पिताजी की बुद्धि सुधारो, हमारी माताजी को सुधारो। हम तो इनको इनकी कृपा से हमारा जन्म हुआ है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते नाथ, पर आप कृपा करो, आप इनकी बुद्धि को
सुदृढ़ करो। और बच्चों को उसी दिन से भजन प्रारंभ कर देना चाहिए पिता के निमित्त, मां के निमित्त, कि ये सुधरें। आपके अवगुण कोई बताता है, उसको स्वीकार किया करो। और मान लीजिए कोई अवगुण आप में नहीं है, फिर भी सामने वाला बता रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आपको नहीं दिख रहा है लेकिन सामने वाले को दिख रहा है, तो इसका मतलब ये अवगुण भी है। मान सकते हैं कि नहीं इस बात को? किसी ने आपसे कह दिया भाई तुम बहुत क्रोधी हो, और आपको मैं तो क्रोध करता ही नहीं हूं, मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है। एक हमारे परिकर में भैया हैं, उनको हम कहते हैं भैया तुम यार बहुत गुस्सा करते हो, मत किया करो। तो क्या कहते हैं? अभी तो गुस्सा मैंने किया ही नहीं है। मैंने कि ये तुम्हारा बिना गुस्सा के हाल है, तो गुस्से में क्या करोगे तुम? तो कई लोग ऐसे होते हैं, वो अपना क्रोध मानते ही नहीं है, अपनी गलती मानते ही नहीं है, अपना अपराध मानते ही नहीं है। ये बहुत बड़ा अवगुण है आपका। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपके शरीर की टेस्ट रिपोर्ट आई और उसमें आया आपको कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, आपको डायबिटीज है, आपको ये है, और आप क्या कह रहे हो? है ही नहीं, झूठ बोल रही है, मशीन गलत बोल रही है। होगा क्या? कुछ समय बाद वही रोग आपके प्राण ले लेगा। अगर रिपोर्ट आते ही आपने उस पर काम नहीं किया, उस पर आपने उपचार नहीं किया, दवाई नहीं ली, तो वही रोग आपके प्राण हरण कर लेगा। ठीक वैसे ही हर व्यक्ति जो आपके अवगुण बताता है, इसको आप ये समझ लीजिए टेस्ट की रिपोर्ट है हमारी। अगर सामने वाला आपके सामने कह रहा है कि आपके अंदर ये अवगुण है, तुरंत स्वीकार करो। ठीक है, हो सकता है कि मुझे ना पता चला हो, आपको दिख रहा हो, मैं काम करूंगा कि अवगुण मेरा शांत हो। और एक बात बोले आपको, व्यक्ति आधा ठीक तो तभी हो जाता है जब वो विचार कर लेता है कि ओहो कल से मुझे सुबह घूमने जाना है, अब मुझे अपना ध्यान रखना है, अब मैं इतना खाऊंगा, इतना सोऊंगा, इतना। आधा ठीक तो वो उसी समय हो जाता है जिस समय वो संकल्प ले लेता है कि मुझे ठीक होना है। औषधि बाद में काम करेगी। ठीक वैसे ही कोई आपके अवगुण बता दे और अवगुण सुनते ही आप मन में सोच लो नहीं यार, इनको लगा कि मैं क्रोधी हूं, तो अब मुझे अपना क्रोध कम करना चाहिए। आधा क्रोध तो उसी समय घट जाता है, फिर जो आप क्रिया करोगे उससे घटेगा। इसलिए अपने अवगुणों को स्वीकार करना सीखिए। इंद्र ने आते ही अपना अवगुण स्वीकारा, नाथ मुझसे गलती हो गई, आप मुझे दंड दीजिए। मैं आपके चरणों में नाक रगड़ के कहता हूं, मैं स्वर्ग का राजा हूं, पर इस समय मैं कुछ भी नहीं हूं। आप चाहो तो स्वर्ग भी मुझसे छीन लीजिए, मुझे जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है, मैंने आपको कष्ट दिया। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, हम तुम्हारी इस क्रिया से दुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने जो किया उससे पीड़ा तो हुई, लेकिन सारे ब्रजवासी मेरे पास आ गए और 7 दिन 7 रात्रि तक इन ब्रजवासियों के समीप रहने का मुझे अवसर मिला, मुझे ये बहुत प्रिय लगा, इसलिए मैं तुम्हारे इस दंड को क्षमा करता हूं। और भगवान ने इंद्र पर कृपा की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे बंधुओं, गायों ने भगवान का नामकरण किया और एकादशी व्रत की महिमा बताई। ब्रजवासियों ने मिलकर के जागरण किया और उस जागरण में नंद बाबा को रात्रि का भान नहीं रहा। नंद बाबा नदी स्नान करने के लिए चले गए तो देवगण उनको लेकर के चले गए। ठाकुर जी गए और जाकर के नंद बाबा को वापस लेकर के आए। स्वर्ग ले गए थे देवता। नंद बाबा ने आए करके सबको बताई। बहुत सुंदर कथा है। सब लोग बोले नंद बाबा आप कहाँ चले गए? 2 दिन तक हम ढूंढते रहे। नंद बाबा बोले अरे मैं कहा बताऊं, मैं तो जमुना जी में डुबकी लगाई तो वहां पे 2 देवता आए, 4 भुजा वाले, मुझे पकड़ के ले गए। बोले फिर वापस कैसे आए? बोले ये आयो कन्हैया। कन्हैया वहां पे जैसे ही आयो सबरे देवता या को प्रणाम करने लगे, सब या के चरणन में दंडवत करने लगे। या ने सबंते कह दी मेरे पिताजी उनको तुरंत छोड़ो और जे मुंह को लेके आयो। सब ब्रजवासी ठाकुर जी के पास गए और ठाकुर जी से जाके बोले लाला तू कहीं सांची में जय जय तो ना है? तेने कछु दिना पहले पहाड़ उठा लियो, वाते कछु दिना पहले तेने कालिया नाग मारो, वाते कछु दिना पहले तेने अरिष्टासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, पूतनार सबरे मारे तेने।
और अभी बाबा बता रहे हैं कि वो 4-4 भुजा वाले सबरे तो को प्रणाम कर रहे। लाला तू सांची बता, तो को हमारी सौगंध है, तू जय जय तो ना है। कहां अभी तक ठाकुर जी स्वयं बोलते थे कि मैं जय जय हूं, और आज जब ब्रजवासियों को संशय हुआ तो ठाकुर जी ये सिद्ध करने में लगे कि मैं जय जय नहीं हूं। मैं कैसे जय जय जाऊंगा ना लाला, अब तो हमें लग रही है तू जय जय। ठाकुर जी बोले देख, जय जय तो रोज नहावे, मैं कब नहायो? बोले तू लाला 2 दिन पहले नहायो। बोले तो मैं 2 दिन आते नहायो ना, मैं जय जय हूं। ठाकुर जी वृंदावन में रोज नहीं नहाते, कभी कभी नहावे। यशोदा मैया, अच्छा गर्मियों में तो रोज नहाते हैं क्योंकि गर्मी है ना। सर्दियों में अभी हम जहां जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, वहां पता है क्या होता है? जगन्नाथ भगवान के सामने बड़े बड़े शीशे रखे जाते हैं, और जैसे ही जगन्नाथ जी शीशे में स्वयं को देखते हैं, पुजारी जी जाते हैं और महाराज लेकर के बड़े बड़े चांदी के परातों से जल शीशे पे ही डालते हैं। जय हो जगन्नाथ जी को स्नान है गयो, महाप्रभु जगन्नाथ की जय हो, नहा लिए जगन्नाथ जी। प्रतिबिंब नहाता है, ठाकुर जी नहीं नहाते। ठाकुर जी कब नहाते हैं? साल में 1 बार, स्नान पूर्णिमा के दिन। चंदन लागी रोज होती है, ठाकुर जी को चंदन लगाया जाता है, वस्त्र रोज धारण करते हैं, श्रृंगार रोज होता है, पर स्नान ऐसे ही करते हैं भाव से। और साल में 1 बार नहाते हैं स्नान पूर्णिमा पे। वो वहां में 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं जगन्नाथ जी। ये सवरे अपरस के नहावे धोवे के नियम हमारे काजे बनाए दिए। खुद तो तांडुपट्टा बैठे रहे ठाकुर जी चकाचक। अच्छा, इसमें भी बात है, अगर आप ठाकुर जी के प्रति बालक भाव रखते हो, लोल्य भाव रखते हो, तो आपको रोज नहीं नवाना। अगर आप ठाकुर जी को परब्रह्म मानते हो, परमात्मा मानते हो, फिर तो 2 बार तो ठाकुर जी नहाएंगे, 4 बार आपको नहाना पड़ेगा। इसलिए बढ़िया लाला ही मानो। और सर्दियों में उष्ण जल लो, गरम गरम जल, और उसको बढ़िया सुंदर से वस्त्र पर लेके, थोड़े वस्त्र को गीला करके ठाकुर जी गाल पहुंच दिए, गरो पहुंच दिए, हाथ पहुंच दिए, चरण पहुंच दिए, इत्र लगा के तैयार कर दिए, है को स्नान। बस इतनो ही नवा में यशोदा मैया, ज्यादा ना नवा में। लाला है छोटो सो बीमार है जाएगो। और दूसरा कारण, वैसे ही कारो है, और या कारे को भी नजर लगे रोज मैया के। एक तो कारो, और वह कार्य को भी रोज नजर लगे। रोज रोज नवाए दूंगी तो जन कहा होएगा, या को कितनी नजर लगेगी? हमारी मैया रोज ना नवावे लाला है, कहीं ज्यादा नजर नहीं लग जाए। तो ठाकुर जी सिद्ध करने में लगे हैं कि मैं जय जय ना हूं। सबरे मधुमंगल श्री वो लाला हमें तो लग रही है तू ही जय जय है। ठाकुर जी कह रहे नहीं नहीं, सब झूठ बोल रहे हैं, मैं जय जय ना हूं, मैं तो तुम्हारा लाला हूं, मैं तो तुम्हारा सखा हूं। और ब्रजवासियों से वो प्रेम भरी वार्ता ठाकुर जी करते। और अब यहां से प्रारंभ होता है रास पंचाध्याय। बंधुओं, अभी तक तो आप एक पहलू सुनते आए, और अब यहां से एक अलग पहलू चलेगा कथा का। और वो पहलू क्या है? प्रेम। अभी तक आप वात्सल्य भाजन श्री कृष्ण और वात्सल्य युक्त व्रजवासियों को सुनते आ रहे थे। वात्सल्य मतलब लाला को भाव, सखा को भाव। लेकिन अब आएंगे निकुंज के श्री कृष्ण, माने प्रेम करने वाले श्री कृष्ण। व्रज की गोपियां। बंधुओं, इन लाखों गोपियों में से कई गोपियां ऐसी हैं जो श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानती। ठाकुर जी की अवस्था 7.5 वर्ष की है। कितने वर्ष की? और 7.5 वर्ष के ठाकुर जी से 80 साल की, 90 साल की, 100 साल की, 110 साल की, 120 साल की गोपियां प्रेम करती हैं। ये कोई काम लीला नहीं है, ये कोई संसार के प्यार की लीला नहीं है, ये प्रेम लीला है। और इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि ये गोपियां देह गोपी का है, पर अंतर मन से ये सब पूर्व जन्म के सब संत हैं, ऋषि हैं, जो अनेक जन्मों से ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहते हैं। सब गोपियों के चित्त में एक सा भाव नहीं है। कुछ गोपियां ऐसी हैं उन गोपियों में जो ठाकुर जी को अपना प्रियतम मानती हैं।
और ठाकुर जी को प्रियतम मान करके, प्रियतम रूप में देख करके ठाकुर जी के प्रति ऐसी बातें रखेंगी, ऐसा व्यवहार करेंगी जैसा एक प्रियतमा का अपने प्रियतम के प्रति होता है। दंडक वन के वह सभी संत जिनको राम जी के दर्शन नहीं हो पाए थे, वे सभी संत बड़े व्याकुल बैठे थे कि राम जी हमको दर्शन देने नहीं आए। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, लाखों की तादाद में संत ऐसे हैं जो राघव जी का दर्शन करना चाहते हैं, पर राम जी सबको दर्शन नहीं दे पाए। तब जिनको दर्शन नहीं हुए उन सब ने हनुमान जी से प्रार्थना की, ये हनुमान जी महाराज हमको राम जी के दर्शन कब होंगे। तब हनुमान जी ने राम जी से प्रार्थना की, बोले भगवान उनको दर्शन कब होंगे। तब राम जी ने बताया, बोले देखो अब तो मुश्किल है, अब द्वापर युग तक वे सब संत प्रतीक्षा करें, द्वापर में हम कृष्ण बन करके आएंगे और तब यही सब संत गोपी बन करके आएंगे और गोपी बन करके ये सब हमारे साथ रास विहार करेंगे। इसलिए इनसे कहो प्रतीक्षा करें एक युग की। तो वही दंडक वन के संत सब प्रतीक्षा कर रहे हैं और प्रतीक्षा करके वही सब गोपी बन करके आए। हम जब खरगोन कथा करने के लिए आए तो पहले दूसरे दिन जब लोगों से मिले तो यहाँ कई सारी तादाद में हमको वैष्णव वृंदावन से जुड़े हुए मिले। वैसे तो लगभग सभी लोग वृंदावन से जुड़े हुए हैं, पर वृंदावन से जुड़े होने का मतलब हम कह रहे हैं कि वृंदावन के रसपक्ष से जुड़े हुए। और वृंदावन का श्री वेणु विनोद कुंज जो कि एक रसपक्ष है। हमारी बात समझ रहे हैं? 3 वृंदावन हैं, कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज। करोड़ों लोग आज वृंदावन जाते हैं पर उनको केवल कुंज वृंदावन का दर्शन होता है। पर उस कुंज वृंदावन में जाते 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 जब वहां के रसिक संत आपको स्वीकार कर लेते हैं तो वे फिर निकुंज वृंदावन का दर्शन कराते हैं। और फिर निकुंज वृंदावन में जाते 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 जब प्रिया प्रियतम को आप प्रिय लगने लगते हो तो वे आपको निवृत्त निकुंज वृंदावन का दर्शन कराते हैं। ताली मत बजाओ क्योंकि हमें पता है ये समझ में आया नहीं है कॉन्सेप्ट। कुंज वृंदावन में क्या दिखता है? कुंज वृंदावन में बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, राधा मोहन जी, श्री राधा दामोदर जी आदि आदि सबके दर्शन होते हैं। पर इन सबके साथ लस्सी वाले, टिक्की वाले और मालपुआ वाले, पेड़ा वाले, रिक्शा वाले, तांगा वाले, इन सबके भी दर्शन होते हैं। इसका मतलब आपने किसको देखा? कुंज वृंदावन को, जहां पर आपको बंदर भी दिखाई दे रहे हैं, मानव भी दिखाई दे रहे हैं, स्त्री भी दिखाई दे रही है, पुरुष भी दिखाई दे रहे हैं, भीड़ भी दिखाई दे रही है, हॉर्न भी सुनाई दे रहे हैं, रिक्शा भी दिखाई दे रहे हैं, लस्सी भी दिखाई दे रही है, दूध भी दिखाई दे रहा है, कचौड़ी भी दिखाई दे रही है, सब्जी भी दिखाई दे रही है। और इन सबके साथ बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधारमण जी आदि भी दिखाई दे रहे हैं। ये है कुंज वृंदावन। लेकिन जब निकुंज वृंदावन में जाओगे ना तो कोई नर दिखाई देगा, ना कोई नारी दिखाई देगी, ना कोई भीड़ दिखाई देगी, ना कोई बंदर दिखाई देगा, ना कहीं कचौड़ी दिखेगी, ना कहीं लस्सी दिखेगी, ना कहीं कुछ और दिखेगा। केवल प्रिया प्रियतम विहार कर रहे हैं, केवल राधा रमण, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, केवल ये दिखाई देंगे और कुछ याद ही नहीं रहेगा। आपसे कोई कहेगा खरगोन लौट के आओगे तो कितनी भीड़ थी वृंदावन, पता नहीं। मंदिर में क्या हो रहा था, बोले पता नहीं, हमें तो केवल ठाकुर जी दिखे और कोई नहीं दिखा और याद ही नहीं है क्या था वहां पे, निकल गया दिमाग से। और जब निवृत्त निकुंज में जाओगे, लेकिन अब देखो कुंज समझ गए, निकुंज समझ गए, पर निकुंज में जाने वाला भी वापस लौट के खरगोन आएगा, पर निवृत्त निकुंज में जो जाएगा लौट के नहीं आ पाएगा, फिर वो वहीं का ही रह जाएगा, वहीं हो जाएगा। ऐसे ही
हमारे इधर देखो, यहां देखो, इतनी गहरी बात कर रहे हैं, इधर उधर नहीं। वृंदावन के रस पक्ष में जैसे स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा है, जैसे श्री हितरवंश महाप्रभु की परंपरा है, जैसे गौड़िया वैष्णव परंपरा है, जैसे निम्बार्क परंपरा है, जैसे रामानुज परंपरा है, रामानंद परंपरा है, सबका अपना एक रस पक्ष है। उन्हीं रस पक्षों में एक श्री वेणु विनोद कुंज, और वहां के समीप जाने का प्रयास करते हो आप, ठाकुर जी से मिलने की योजनाएं बनाते हो, उसको रस कहते हैं। पर आपसे प्रसन्न होकर के जब ठाकुर जी आपसे मिलने की योजना बनाते हैं, उसको रास कहते हैं। हम आप सब लोग रस का अनुभव करते हैं, रास का नहीं। जिस दिन हमारा रस रास में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब मीराबाई के साथ में रास होता था। क्यों? मीराबाई को सब जगह नहीं जाना पड़ता था। मीराबाई जहां जाती थी ठाकुर जी अपने आप आते थे। हमको वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन करना है तो हमको वृंदावन जाना पड़ेगा। लेकिन रास कब माने कि खरगोन बैठे बैठे ही श्री वृंदावन बिहारी लाल यहीं अनुभव करा दें, यहीं दर्शन करा दें, वो रास है। हमारे एक उड़िया बाबा हुए ब्रजमंडल में, श्री उड़िया बाबा महाराज, उनको प्रवास पे ही पता चल जाता था कि ठाकुर जी ने आज कैसी पोशाक पहनी। बिना मंदिर जाए, बिना दर्शन किए, बैठे बैठे वो बता देते थे कि आज बिहारी जी की पोशाक पीली है, उस पर नीले कलर का ठाकुर जी ने पटका पहना है, सिर पर मुकुट ऐसा है, आदि आदि। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी उनको वहीं आके दर्शन दे देते हैं। ये रास है। सीधी बात, आपको 10 इंद्रियों से प्रयास नहीं करना पड़ता उनसे मिलने, उनको सुनने, उनको देखने का। अपने आप ठाकुर जी ही आपके समीप आ जाते हैं। ये रास है। नृत्य को रास नहीं कहते, नाचने को रास नहीं कहते। ठाकुर जी के द्वारा सामीप्य प्रदान जो किया जाता है उसको रास कहते। इन गोपियों ने ठाकुर जी को इतना भजा, इतना ध्याया कि आज ठाकुर जी इनको प्रियतम रूप में मिल गए। यही तो रास है। गोपियों ने आज तक प्रयास किया, लेकिन आज का जो प्रयास है ये ठाकुर जी कर रहे हैं, इसलिए इसको रास कहा गया। क्यों? और दिन तो गोपियां ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती हैं, लेकिन आज ठाकुर जी पहले पहुंच गए और जा करके सघन वन में खड़े होकर के वेणुनाद कर रहे हैं। आज ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गोपियों ने जैसी वेणु ध्वनि सुनी, सब गोपियां अपने कार्यों को छोड़ छोड़ करके भागी। जैसे ही जाकर के देखा तो सघन वन में ठाकुर जी खड़े थे। ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के गोपियां खड़ी हो गई। बहुत विस्तृत है बंधुओं रास, हम थोड़ा थोड़ा सुना रहे हैं। सब गोपियां अपने घर परिवार सबको छोड़ छाड़ के भागी। ठाकुर जी के समीप जैसे ही पहुंची तो ठाकुर जी सबसे बोले, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किं करिवाणिव ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। स्वागतम स्वागतम, आइए आइए, इतनी सारी गोपियां आई हैं। आपके आने का कारण जान सकते हैं हम, आप क्यों आई हो? गोपियां सब कहने लगी, पहले तो आपने हमको निमंत्रण दिया था कि शरद पूर्णिमा पे हमको मिलोगे, और उसके बाद भी हम आ नहीं रही थी तो वंशी बुला करके हमको बुला लिया, और जब हम दौड़ करके चली आई हैं तो हमसे पूछ रहे हो आने का कारण। अरे निमंत्रण पत्र देने वाला, उसके बाद पुनः याचना करके बुलाने वाला व्यक्ति अपने आगंतुक अतिथियों से ये थोड़ी पूछता है कि क्यों आए हो। आपने किसी को शादी का कार्ड दिया है, उसके बाद फोन भी कर दिया है कि भैया आना है जरूर, और वो व्यक्ति आ गया और आप उससे पूछ रहे हो क्यों आए हो। ये तो कितना कष्टदायी है। ये तो बिल्कुल व्यवहार शून्यता है। आपको भी आश्चर्य लगेगा, इसका क्या उत्तर दें भाई। एक तो सामने वाला बुला रहा है, ऊपर से पूछ रहा है क्यों आए हो। लेकिन ठाकुर जी ऐसा स्वभाव है, ये उनका खेल है, वो ऐसे ही खेलते हैं।
आपको पहले बिल्कुल अपना बना लेंगे, आपको पूर्ण रूपेण सब छुड़वा करके अपना प्रेम दे देंगे, और जब पूर्ण रूपेण आप ठाकुर जी के हो जाओगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के ठाकुर जी की शरणागति हो जाओगे, तो एक दिन ठाकुर जी प्रकट होके कहेंगे काय को आए हमारे पास? तुमने बताओ, माताजी छोड़ दिए, अपने पिताजी छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए हैं, सब छोड़ छाड़ करके संसार में आए थे, माया भोगनी थी, और सब छोड़ छाड़ के बाबा जी बन रहे हो, हमारे पास आ गए हो, चलो जाओ वापस लौट जाओ। लेकिन कई लोग इस स्थिति के बाद लौट जाते हैं, पर कई जो लौटते नहीं वही गोपी बनते हैं। गोपियों ने ठाकुर जी से जब सुना कि ठाकुर जी कह रहे हैं लौट जाओ, पातिव्रता नारी का धर्म क्या होता है, एक गृहस्थ नारी का धर्म क्या होता है, ठाकुर जी 10 श्लोकों में यही समझा रहे हैं। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय यद बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपिवा पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोके सु भिरपातकी। ठाकुर जी कह रहे हैं किसी भी परिस्थिति में पति कैसा भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, पति के परिवारी जनों का त्याग नहीं करना चाहिए, बच्चे आदि इन सबको छोड़ छाड़ करके तुम परपुरुष के पास चली आई हो आधी रात को, चलो जाओ लौट जाओ वापस। गोपियां कुछ नहीं बोली। जब ठाकुर जी मौन हो गए तो गोपियां बोली अब हम कुछ कहें? ठाकुर जी बोले बोलो। तब गोपियां कहती हैं चित्तम सुखेन भवतापहितं ग्रहेषु यन्निर्विशस्त्युत करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं ब्रजमथो करवाम किं वा। हे नाथ, हम आपने हमारी एक वस्तु चोरी कर ली है, हम आपसे वो मांगने आई हैं। भगवान बोले मैंने क्या चुराया? बोले आपने हमारा चित्त चुराया, वापस करो अभी दो इसी वक्त। क्यों? भोजन बनाती हैं मन नहीं लगता हमारा, क्यों? मन कहाँ है? तुम्हारे पास। कहीं भी जाती हैं मन नहीं लगता, क्यों? मन कहाँ है? तुम्हारे पास। पति कुछ बनाने को कहते हैं हमारा मन नहीं करता, क्यों? मन कहाँ है? तुम्हारे पास। सास डांटती है, ननद डांटती है, सब कुछ कहती हैं, हम कुछ नहीं होता, क्यों? क्यों? मन है तुम्हारे पास। मन हमारा वापस करो अभी दो हमको। ये जो मन तुमने अपने पास रखा है इसको वापस कर दो, हम लौट के चली जाएंगी, फिर कभी नहीं आएंगी। कर सकते हो वापस? ठाकुर जी बोले मन कैसे वापस करूं? भाई मन है तुमने लगाया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बोले नहीं हमने नहीं लगाया, तुमने चुराया। हमारी तुम्हारी उम्र में अंतर जानते हो? 7.5 बरस के हो, तुम्हारी उम्र के हमारे बालक हैं, और बालकों के भी बालक हैं। कई गोपियां तो यशोदा मैया की उम्र की हो रहे हैं गोपियों में। बोले तुमसे हमारा प्रेम होने का ये तात्पर्य है कि हमने नहीं किया है, तुमने हमारा मन चुराया है। और रही बात तुम हमको समझा रहे हो पति बच्चों को नहीं त्यागना चाहिए, ये नहीं त्यागना चाहिए, वो नहीं त्यागना चाहिए। हम तुमसे एक बात पूछती हैं, अगर पति परदेश जा रहा है और पत्नी कहती है कि मैं आपका पातिव्रत कैसे निभाऊंगी, तो पति ने अपनी मूर्ति दे दी, लो जब तक मैं लौट के ना आऊं मूर्ति की सेवा पूजा करना। अब पत्नी मूर्ति को नहलाती सजाती खिलाती पिलाती सुलाती है, उसी को पति मानती है। 5 साल तक पति नहीं आया, लेकिन पति मूर्ति को ही पति मानती, क्योंकि पति कह के गए कि यही तुम्हारे पति हैं जब तक मैं ना आऊं। 5 साल बाद जब असली पति लौट करके आया, उसने गेट खटखटाया। बताओ अब उस पत्नी को क्या करना चाहिए? मूर्ति वाले पति को हृदय से लगा के रखना चाहिए कि जो असली पति द्वार पर आ गया उसकी जाकर के स्वागत करना चाहिए? ठाकुर जी बोले जब असली पति द्वार पर आ गए हो तो फिर मूर्ति लगाए काय को डोल नहीं है, जामे जाके गेट खोलें, बाकी स्वागत करें। गोपियां मंद मंद मुस्काने लगी। उत्तर स्पष्ट है, ये सब मूर्ति वाले पति हैं जो आपने हमको देख रखे हैं। ये मूर्ति वाले बालक, मूर्ति वाले पति, मूर्ति वाली माँ, मूर्ति वाली पिता, वास्तव में ना तो पिता असली है, ना माँ असली है, ना बच्चे असली है, ना पति असली। असली केवल आप हो। आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे बालक हो, आप ही हमारे पति हो, आप ही हमारे गुरु हो, सब कुछ आप ही हो। क्योंकि ये तो एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, पिता भी चले जाएंगे, माँ भी चली जाएगी, पति भी चला जाएगा, बच्चे, आप कहाँ जाओगे? आप तो अजर हो,
असली तो आप हो ना। तो जब असली सन्मुख आ गया तो फिर नकलियों को छोड़ के आ जाना चाहिए ना शरण में। हमने क्या गलत किया बताओ। इसको प्रणय गीत कहते हैं। इस प्रणय गीत ने ठाकुर जी के होठ बंद कर दिए। बंधुओं, जिन ठाकुर जी के सामने इंद्रादि देवताओं की भी लच्छेदार वाणी काम नहीं कर पाती, वो ठाकुर जी आज गोबर थापने वाली गोपी इनकी बातन के आगे मौन हो गए, हार गए। ये यूनिवर्सिटी नहीं गई हैं, ये कॉलेज नहीं गई हैं। गोपियां गोबर थापती हैं, दूध काटती हैं, इतने इतने घूंघट में रहती हैं। इनको ये नहीं पता विद्यालय लिखा कैसे जाता है। लेकिन आज परब्रह्म के सामने खड़े होकर के ऐसी व्याख्या कर रही हैं अपने प्रेम की कि परब्रह्म मौन खड़ा है, उत्तर नहीं है ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी को निशब्द करने की सामर्थ्य ज्ञानी में नहीं है। ठाकुर जी को निशब्द करने की सामर्थ्य विरक्त में नहीं है। ठाकुर जी को निशब्द करने की सामर्थ्य केवल प्रेमी में है। प्रेमी के शब्द ऐसे होते हैं कि ठाकुर जी निशब्द हो जाते हैं। ठाकुर जी बोले, अरे 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 आप सब गोपियां इतना रोषित मत हो, मैं तो परीक्षा ले रहा था कि आप सबका प्रेम कैसा है। अब आप सबका प्रेम मुझे पता चल गया। और ठाकुर जी ने गोपियों के साथ रास करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने अति सामीप्य दिया, भाई कोई श्रेष्ठ व्यक्ति जब हमारे बहुत करीब आ जाता है तो हमें कई बार अभिमान हो जाता है। गोपियों को भी अभिमान हो गया। त्रिभुवन सुंदर श्री कृष्ण, त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण, हम गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं। ठाकुर जी बोले, बस यही कारण है जिस कारण से मैं अपने भक्तों से दूरी बनाता हूं, कि कहीं मेरे सन्मुख आने पर इसको ये ना लगने लगे कि मैं कुछ हूं। सुनिएगा, आप ठाकुर जी का 56 भोग लगाए थे कल, कितना सुंदर 56 भोग। अगर इतनी मेहमान नवाजी अगर किसी मानव की करोगे तो वो कितना धन्यवाद कहेगा, आपको कितना वो करेगा, अरे भैया तुमने बहुत बढ़िया दे, अरे कितनी सारी सामग्री बनवाई, अपरस में सारी सामग्री बनवाई। वो व्यक्ति 4 जगह आपकी प्रशंसा करेगा, पर ठाकुर जी एक शब्द नहीं बोल के गए आपको। क्यों? ठाकुर जी को ये भय रहता है। वो प्रसन्न तो बहुत होते हैं, वो व्यक्त तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता कहीं मैंने व्यक्त किया और इसको अभिमान हो गया कि देखो मेरी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, तो इसके चित्त में जो सहज और सरल और प्रेम स्वभाव है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी व्यक्त नहीं करते। प्रसन्न तो वो बहुत होते हैं, आज भी खूब खुश रह रहे होंगे, खूब आनंदित रह रहे होंगे, नौका में जाके धम्म पे बैठ जाऊंगा और दाएं दाएं डोलूंगा वहां पे, लेकिन बोलेंगे नहीं, अपनी प्रसन्नता आपको दिखाएंगे नहीं, व्यक्त नहीं करेंगे। क्यों? कहीं उनकी प्रसन्नता व्यक्त करने में मुझ में या आप में अभिमान ना आ जाए। मान लो आज रात में ठाकुर जी ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर दी, आपके स्वप्न में आकर के कहे, अरे तैने बहुत बढ़िया नौका विहार करायो, ऐसी बढ़िया नौका बनवाई, मैं तो बड़ा खुश है गयो। कल पूरे दिन की कथा आपको समझ थोड़ी आने वाली है, फिर आप यूं ही रहोगे, अब तो मैं हूं खरगोन में सबसे श्रेष्ठ। ठाकुर जी स्वप्न में आके कह के गए कि मुझसे बहुत प्रसन्न है। ये अहमता आ जाए, इसलिए ठाकुर जी व्यक्त नहीं करते। प्रसन्न तो बहुत होते हैं, लेकिन मेरे और आपकी हृदय की रक्षा के लिए ठाकुर जी व्यक्त नहीं करते। और इसका दूसरा कारण ये समझिए, ठाकुर जी व्यक्त नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अभी ठाकुर जी को मेरे चित्त पे भरोसा नहीं है कि मुझे